वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्न विद भार्गव के यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के फुल एनसीईआरटी एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है वहाँ जान लेते हैं। इन द लास्ट चैप्टर वी केम टू नो मैनी कंपाउंड्स ऑफ इम्पोर्टेंस टू अस। ठीक है, लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सारे कंपाउंड्स के इम्पोर्टेंस को जाना था। In this chapter we will study about some more interesting compounds and their properties। और इस चैप्टर में हम लोग जो है और भी कुछ इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज को जानेंगे। ठीक है, ऑल्सो वी शैल बी लर्निंग अबाउट कार्बन एन एलिमेंट विच इज ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस टू अस इन बोथ इट्स एलिमेंटल फॉर्म एंड इन द कंबाइंड फॉर्म। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग कार्बन जो कि हमारा जो है बहुत ही सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, उसके एलिमेंटल फॉर्म को और कंबाइंड फॉर्म को, ठीक है, कंपाउंड फॉर्म में जो उसका जो यूज होता है उसको जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं हम लोगों को कार्बन के बारे में जानना ही क्यों, और भी किसी अदर मेटल के बारे में क्यों नहीं जान रहे, तो अदर एलिमेंट के बारे में क्यों नहीं जानना है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कार्बन जो है हमारा डेली लाइफ में जो भी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं लाइक फूड, क्लॉथ्स, मेडिसिन, बुक्स और मेनी ऑफ द थिंग्स। ठीक है, सारे चीज में कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। जो भी आपका लिविंग स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, कार्बन से बना हुआ होता है। ठीक है, और आपका जो अर्थ क्रस्ट होता है, ठीक है, अर्थ का जो ऊपरी लेयर होता है उसमें भी जो है आपका कार्बन प्रेजेंट होता है, और वहां पे कितना होता है 0.02%। ठीक है, वहाँ अर्थ क्रस्ट में जो आपका कार्बन का प्रेजेंस का जो परसेंटेज होता है वो 0.02 होता है, और वो किस फॉर्म में होता है, लाइक कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम लोग बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, कोल और पेट्रोलियम के फॉर्म में। ठीक है, और वहीं आपके एटमॉस्फेयर में भी कार्बन प्रेजेंट होता है, वो किस फॉर्म में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसका परसेंटेज कितना 0.03। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन का जो बॉन्डिंग होता है और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स को जाना था। ठीक है, क्या क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत ही हाई होता है, एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन में। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को जानना क्या है इस चैप्टर में, कार्बन के बारे में। तो आपका कार्बन होता क्या है, कार्बन एक ऐसा मेटल है, ठीक है, जिसका कि एटॉमिक नंबर क्या होता है 6 होता है। ठीक है, और ये मोस्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। और यहाँ पे हम लोगों को कुछ कार्बन कंपाउंड्स दिया हुआ है जैसे कि एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल, मीथेन। ठीक है, तो यहाँ से ये सब दिया हुआ है, तो लिखा हुआ है दिस कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो जो भी आपका कार्बन कंपाउंड्स होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही लो होता है। और ऐसा होता क्यों है, यहाँ देख लेते हैं। जैसे आपका मीथेन है, ठीक है, मीथेन का कुछ मॉलिक्यूल्स हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही वीक होता है। ठीक है, दैट्स वाई जब इसको हम लोग बॉईल करते हैं या फिर मेल्ट करते हैं तो बहुत ही कम टेम्परेचर पे ही ये मेल्ट हो जाता है या फिर बॉयल हो जाते हैं। दैट्स वाई इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही वीक होते हैं, कमजोर होते हैं या कम होते हैं। ठीक है, बॉन्डिंग इन दिस कंपाउंड्स डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस, और ये जो है आयन भी गिव नहीं करते हैं। अब यहाँ से हम लोग कार्बन के बारे में कुछ ज्यादा जानते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। ठीक है, एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड्स अचीव दिस बाय आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। लेकिन पहले इससे पहले हम लोग एक और बात जानते हैं। ठीक है, कि कार्बन का जो है क्या होता है, एटॉमिक नंबर इसका 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 और 4। ऐसा होगा क्यों, क्योंकि ये अगर कार्बन का न्यूक्लियस है तो ये कार्बन का फर्स्ट सेल जो कि इसको हम लोग के बोलते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फिर इसका जो नेक्स्ट सेल होगा या आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पे आपका 2 हो गया, तो यहाँ पे अब 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 ये तो आ गया। लेकिन
आप लोगों को पता है कि कोई भी कंपाउंड जो है वो अपना आउटर मोस्ट सेल में या तो वो ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है और स्टेबल होना चाहता है, या फिर डुप्लेट जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कंप्लीट करना चाहता है, या फिर अपना जो नियरेस्ट नोबल गैस होता है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करना चाहता है। लाइक कार्बन का नियरेस्ट क्या होता है, नियॉन होता है, ठीक है, और नियॉन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 होता है, ठीक है। तो ये कार्बन जो होता है वो सोचता है कि हम भी नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करें और उसके तरह स्टेबल हो जाए। तो कोई भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट जो है वो आपस में रिएक्ट बस इसीलिए करता है ताकि वो स्टेबिलिटी को गेन कर सके। दैट्स व्हाई एनी कंपाउंड रिएक्ट। ओके, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड्स अचीव दिस बाय आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। तो आपका जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो स्टेबिलिटी को कैसे गेन करते हैं, वो अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को लूज करके या फिर गेन करके, ठीक है। इन द केस ऑफ कार्बन, और कार्बन के केस में क्या होता है, इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल एंड नीड्स टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसको 8 पूरा करने के लिए या तो ये 4 किसी को दे सकता है, ठीक है, या तो दे सकता है या फिर ले सकता है। 4 दे सकता है, 4 ले सकता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये अगर 4 जब या लेता है तो क्या होता है, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 माइनस एनायन, ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है तो इस पे क्या होता है 4 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है। तो बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन कार्बन का जो न्यूक्लियस होता है, ये कार्बन का न्यूक्लियस है, ठीक है। आपको पहले से पता है कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना उसमें प्रोटॉन का संख्या होता है। मीन्स कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक नंबर 6 है तो उसका प्रोटॉन का नंबर कितना होता है, वो भी 6 होगा। लेकिन जब कार्बन अपना स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा, ये तो 10 हो जाएगा, क्योंकि पहले से इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और जब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये 10। तो 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस को 10 इलेक्ट्रॉन वाले इस सेल को हैंडल कर पाना, कैरी कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, ठीक है। और इसीलिए ये क्या होता है, दैट इज फॉर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जो कि 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से आए हुए हैं उसको हैंडल कर पाना मुश्किल होता है, इसीलिए ये गेन नहीं कर सकता है, ठीक है। तो गेन नहीं कर सकता है तो ये लूज तो कर सकता है, तो इसका भी देख लेते हैं। इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 प्लस कैटायन, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन को जब लूज करेगा तो इस पे 4 प्लस आ जाएगा, but it would require a large amount of energy to remove 4 electrons leaving behind a carbon cation with 6 protons on its nucleus holding on to just 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे होता क्या है, ये जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन का ये न्यूक्लियस है, इसमें 2 ही सेल होते हैं, K और L, ठीक है, 2 ही सेल होते हैं। तो इसका जो होता है ना, ये अट्रैक्शन ये बहुत ही ज्यादा होता है, इसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो ये सेल तो खत्म होने वाला होता है, तो इसको तोड़ने के लिए, ठीक है, इस बॉन्ड को खत्म करने के लिए क्या होता है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और इसलिए वो उस क्यों रिक्वायरमेंट होती है, 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करने के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो और फिर क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन जब चला जाएगा तो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बचेंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और आपका प्रोटॉन कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, कार्बन ना गेन कर सकता है क्योंकि उसको क्या होगा, बहुत ही ज्यादा मतलब 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस को 10 इलेक्ट्रॉन कैरी कर पाना मुश्किल होता है, और अगर वो लूज करता है तब भी उसको लार्ज अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसलिए ये क्या करता है, कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विथ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो कार्बन इस प्रॉब्लम को कैसे अपना फेस करता है, कैसे वो स्टेबिलिटी को गेन करता है, अगर वो लूज नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता, तो वो करता क्या है, वो अपने इलेक्ट्रॉन का जो वैलेंस, अब यहाँ पे एक और बात है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो जो भी कार्बन मीन्स कोई भी एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट सेल होता है ना, मीन्स कार्बन का आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन
प्रेजेंट होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो कार्बन क्या करता है, वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जो है शेयर करता है या तो कार्बन एटम के साथ या फिर अदर एलिमेंट्स के एटम के साथ, ठीक है। तो उसी के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, स्टेबिलिटी को गेन करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है तो स्टेबल होता है, या फिर ठीक है not just carbon but many other elements from molecules by sharing electrons in this manner। और ना कि सिर्फ आपका कार्बन बट अदर एलिमेंट्स और सब भी जो एलिमेंट है बहुत सारे जो कि अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करके इस तरह से कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम्स एंड लीड टू बोथ एटम्स अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, ठीक है। तो जो भी आपका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो आपके आउटर मोस्ट सेल यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसी को वो कोई भी एलिमेंट क्या होता है शेयर करता है, ठीक है। तो द एटम्स दैट, ठीक है। तो एटम क्या करता है, वो अभी हम बताए आपको कि कोई भी एलिमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों मतलब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, ताकि वो अपना नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर सके, ठीक है। तो यहाँ से वही होता है, तो फिर वो अपना नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। बिफोर गोइंग ऑन टू कंपाउंड्स ऑफ कार्बन लेट अस लुक एट सम सिंपल मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग कार्बन के बारे में और अधिक डिटेल में जानने से पहले कुछ और कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे जो कि आपका कोवैलेंट बॉन्ड मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन को देख लेते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसका पहले हम लोग बनाते हैं, इसका हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं, ये है आपका हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन है, इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपना डुप्लेट पूरा करेगा, क्योंकि इसका जो नियरेस्ट नोबल गैस होता है वो हीलियम होता है, और हीलियम का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 होता है, और ये अपना डुप्लेट कंप्लीट कर चुका होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसी का कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने के लिए ये एक और हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, तो एक और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके इसको दिया और ये इसके साथ शेयर किया, तो यहाँ से दोनों का डुप्लेट कंप्लीट हो गया और दोनों स्टेबल हो गया। वहीं से इसका हम लोग अगर सिंबल देखते हैं तो एक बॉन्ड बना है, तो यहाँ से एक बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, H2 लिखते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी का इस तरह से ये गेन कर लेता है, ठीक है। यहाँ से एक और इन्फॉर्मेशन है कि 2 हाइड्रोजन एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या करता है, 2 हाइड्रोजन एटम जो है आपस में रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, और इस तरह से एक हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल जो कि H2 होता है, ठीक है। 2 का मतलब 2 हाइड्रोजन एटम, ठीक है। दिस अलाउज ईच हाइड्रोजन एटम टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम, ठीक है। और इस तरह से वो क्या करता है, अपना नियरेस्ट जो नोबल गैस हीलियम है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर लेता है, विच हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स के सेल। और इसके के सेल मीन्स फर्स्ट सेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। वी कैन डिपिक्ट दिस यूजिंग डॉट्स और क्रॉसेस टू रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और आपको जब भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करना हो तो वो आप क्या कर सकते हैं, या तो डॉट के साथ, डॉट मीन्स ये, या फिर क्रॉस के साथ आप उसको सिंबल दे सकते हैं, ठीक है, इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ बुक में भी बना हुआ है, हाइड्रोजन का एक एटम है ये, इसका आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है, एक ही सेल होता है, और इसका भी यहाँ पे। तो 2 हाइड्रोजन एटम जब आपस में अपना इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो अपना डुप्लेट कंप्लीट करके, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यही बॉन्ड बनता है, ठीक है। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रॉन आपका शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वही आपका 2 हाइड्रोजन एटम के बीच में आपका एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। तो यही बॉन्ड जो होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है। अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन बिटवीन द 2 एटम्स एज शोन इन फिगर 4.2। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो H, यहाँ पे एक सिंगल लाइन दिया हुआ है क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, इसलिए इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लोरीन। यहाँ से हम लोग अब क्लोरीन के बारे में जानेंगे।
तो ये आपका क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 17। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 8, ठीक है। तो फर्स्ट सेल में कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सेकेंड सेल में कितना 8, तो बच गया 2 8 10 और 1 7, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमको हमेशा आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन को ही देखना है। तो इसको क्या होगा, ये जब भी अपना मतलब ये क्यों करेगा आपका रिएक्शन, मीन्स इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा क्यों, ये भी अपना जो नियरेस्ट इसका नोबल गैस है आर्गन, ठीक है। आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। तो आर्गन का क्या होता है 2 8 8 होता है। तो लास्ट सेल में इसका कितना 8 इलेक्ट्रॉन होता है और एक क्लोरीन के लास्ट सेल में 7 है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करता है, ये एक और क्लोरीन एटम के साथ जो है अपना रिएक्शन करती है। तो ये हो गया, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और ये इसका 1 एटम लेकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। मीन्स एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है यहाँ पे क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन, इसको हम लोग Cl2 लिख सकते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन को शेयर करके वो अपना स्टेबिलिटी को गेन करते हैं, आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको गेन करता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, क्लोरीन फॉर्म्स अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। क्लोरीन जो है एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, मीन्स Cl2, इसका 2 क्लोरीन मिल करके आपस में रिएक्ट करता है, ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। और यहीं से अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ठीक है, अब हम लोग ऑक्सीजन का बात करते हैं। यहाँ से ये मेरा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 6, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 8 होता है, ठीक है 2 6। तो इसका आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसको जब भी आपका क्या होगा, ये अपना स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए इसको आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे, तो ये क्या करेगा, ये एक और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 6 है, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑक्सीजन इससे बोलेगा 2 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, हम भी स्टेबल हो जाएंगे, और तुम हमसे 2 इलेक्ट्रॉन ले लो तो तुम भी स्टेबल हो जाओगे। तो इस तरह से दोनों क्या करता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। तो यहाँ पे कितना बॉन्ड बना, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो दो बॉन्ड बना, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं और ये आपका O2 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन का क्या होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है। ये सब एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आप इसको खुद से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये देखने में इजी लग रहा है, बट आप जब खुद से करोगे तो फिर थोड़ा टफ होगा, लेकिन प्रैक्टिस से इजी हो जाएगा ये भी, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स। क्या होता है, ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है उस 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है आपस में, इसलिए वहां पे डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन हैड द एटॉमिक नंबर 7। अब हम लोग नाइट्रोजन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं ये कैसे बनाता है। ये आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अब इसका जब हम लोग देखेंगे ये कैसे शेयर करता है। एक नाइट्रोजन हो गया, ये दूसरा नाइट्रोजन है, ये क्या करता है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 5 है। तो ये क्या करेगा, अगर इससे ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और अगर ये भी इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ 1 2 3, तो यानी 3 बॉन्ड बना, ठीक है। तो 1 2 3 और इस तरह से, तो इसको हम लोग N2, 2 इलेक्ट्रॉन 2 नाइट्रोजन का जो है एटम मिल करके क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है आपस में, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि ईच नाइट्रोजन एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग राइज टू 3 शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या करता है, वो अपना 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, जिससे कि वो स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज द फॉर्मूला NH3। अब यहाँ से आपका अमोनिया एक कार्बन का कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है NH3। यहाँ बोल रहा है कैन यू ड्राउ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ से आपको बोला जा रहा है कि आप अमोनिया का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं, अमोनिया NH3, ठीक है। यहाँ से इसमें हाइड्रोजन का 3 एलिमेंट है, ठीक है,
और आपका एटम है और एक नाइट्रोजन है। तो यहाँ से 1 2 और ये 3, ठीक है। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। और नाइट्रोजन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर अभी अभी बताए थे 7 होता है, यानी 2 5। तो इसका आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये क्या करेगा, 1 2 3, ठीक है, इस तरह से। और इसका इधर 2 बच जाएगा। ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये शेयर करेगा, तो ये अपना डिप्लेट कंप्लीट करेगा। ये भी सेम चीज करेगा और ये भी। और ये नाइट्रोजन क्या करेगा, ये तीनों का एक एक इलेक्ट्रॉन मीन्स जो है वो ले लेगा। तो और इस तरह से ये नाइट्रोजन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ से किस तरह से होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना तो एक बॉन्ड ये हो गया, यहाँ से एक बना है तो एक बॉन्ड यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे, तो ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरह से NH3 का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि फिर आपका नेक्स्ट है यहाँ पे मेथेन। मेथेन इज वाइडली यूज्ड एज अ फ्यूल एंड इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आप पहले यहाँ पे देख लेते हैं मेथेन क्या है, विच इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन। वो कार्बन का एक कंपाउंड होता है जो कि आपका कंपोनेंट है किसका, बायोगैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG का जो है मेजर कंपोनेंट है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मेथेन हैज अ फॉर्मूला CH4, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका भी देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ये कैसे बनता है। तो ये आपका मेथेन है, मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4, यानी एक कार्बन एटम होता है और 4 हाइड्रोजन एटम होता है। ये एक कार्बन हो गया और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो आपका कार्बन का क्या होता है, 4, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करेगा, 1 2 3 4, ठीक है। और हाइड्रोजन का एक एक होता है, तो यहाँ से एक एक हो गया, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस कार्बन का इधर वाला एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, एक ले लेगा। ये भी क्या करेगा, सेम चीज, यहाँ पर भी सेम चीज होगा, यहाँ पर भी सेम चीज होगा। और ये कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन का, चारों हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो यहाँ से ये भी स्टेबल हो जाता है, ये भी स्टेबल हो जाता है। और यहाँ से बनता क्या है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये कार्बन हो गया, यहाँ पे एक बॉन्ड हुआ, यहाँ पे फिर इधर भी एक बॉन्ड, इधर भी एक बॉन्ड और इधर भी एक बॉन्ड। इस तरह से CH4 का क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोग अब देख लेते हैं कि कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है, ठीक है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि वो उसका आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो उसका वैलेंसी होता है, जितना इलेक्ट्रॉन वो शेयर करता है वही उसको क्या बोलते हैं, इसलिए उसको टेट्रावैलेंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से अब हम लोग देख लेते हैं, such bonds which are formed by the sharing of an electron pair between two atoms are known as covalent bond। यहाँ से आपका ये फॉर्मूला दिया हुआ है कोवैलेंट बॉन्ड का, कि क्या होता है, ऐसा बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के बाद जो 2 पेयर में मतलब कोई पेयर जब इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोई बॉन्ड बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं, नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप नाइट्रोजन देख लो, ये नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन है, ठीक है। इनके बीच में जो है बॉन्ड बना है, ये आपको स्ट्रांग लगेगा, ठीक है। बट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग बात करें, ये एक हो गया N2 मीन्स नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है ये होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। ये बॉन्ड होगा और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स हुआ 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में, ये क्या होता है, ये वीक होता है बट ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ठीक है। इसीलिए इनका जो होता है क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कमजोर होता है, क्योंकि जैसे इसको हीट करते हैं ये कम टेम्परेचर पर ही जो है ये बॉयल होने लगता है, ठीक है, मेल्ट हो जाता है। इसलिए दिस गिव्स राइज टू द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और इसीलिए इसका जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो वीक होता है और इसीलिए इसका क्या होता है, आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कमजोर होता है, ठीक है, मतलब कम होता है। सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड। और होता क्या, कोवैलेंट कंपाउंड का जो क्या होता है, जो भी वहां पे इलेक्ट्रॉन जो भी शेयर होते हैं वो कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं होते हैं, ठीक है। इसीलिए सच कोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, क्योंकि कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने के लिए चार्ज पार्टिकल्स चाहिए, ठीक है।
इसीलिए यहाँ से ये सब आपका कार्बन का क्या हो गया, सब प्रॉपर्टीज हो गया। मीन्स कार्बन क्या है आपका, एक कोवैलेंट एलिमेंट है या कंपाउंड है, जो भी बोलो। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ये जो भी कार्बन के बारे में आप सीखे वो सारा कोवैलेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टीज है कि वो जो होता है उसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो वीक होते हैं, दैट्स वाई उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वीक होता है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या होता है, द एलिमेंट कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर विथ वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। आपका जो एलिमेंट कार्बन है वो क्या करता है, नेचर में अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है और अलग अलग गुणों के साथ, प्रॉपर्टीज मीन्स उसका अलग अलग गुण के साथ, ठीक है। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम्स, ठीक है। और जो आपका ग्रेफाइट और डायमंड दोनों क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप्स है, ठीक है, कार्बन के द्वारा बने हुए होते हैं। द डिफरेंस लाइज इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर, ठीक है। इन डायमंड, अब हम लोग डायमंड की बात करें, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे आपका डायमंड का दिया हुआ है, ये 3D स्ट्रक्चर बनाता है। किस तरह से, ये अगर एक कार्बन एटम है डायमंड में तो यहाँ से ये 4 से जुड़ा हुआ है, तो आप बोलोगे ये तो, यहाँ से अगर आप इसका बात करो तो ये बोलोगे ये तो नहीं जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे आपको पूरा फिगर नहीं दिखाया गया क्योंकि, लेकिन जो रियल में क्या होता है, ये इधर से भी इस तरह से ऐड होते हैं, ठीक है, इस तरह से और बनते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही होता है और 3D स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये इस तरह गोल शेप में आ जाता है, ठीक है। इन ग्रेफाइट each carbon atom is bonded to 3 other carbon atoms in the same plane giving a hexagonal array, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो इसमें जो भी आपका ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, 1 2 3, ठीक है, इस तरह से आपका ऐड होता है। और क्या होता है, कोई भी दो ग्रेफाइट का 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होता है। जैसे इसी की बात करें, ये एक हो गया, ये एक हो गया और ये एक हो गया, तो इनके बीच में ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये डबल बॉन्ड है ताकि इनका जो है आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये जुड़े हुए होते हैं और फिर ये इधर से जुड़े हुए होते हैं और इस तरह से ये क्या करते हैं, हेक्सागोनल लेयर को फॉर्म करते हैं, ठीक है। वन ऑफ दोज बॉन्ड्स इज अ डबल बॉन्ड, और इसमें से अभी बताएं कि ये डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। एंड थस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड, और इस तरह से वैलेंसी कार्बन का सेटिस्फाइड हो जाता है। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द हेक्सागोनल एरेज बीइंग प्लेस्ड इन लेयर्स वन अबव द अदर, और क्या होता है, ये जैसे एक हो गया, ठीक है, एक लेयर हुई, ये दूसरा, तो ये भी आपस में बॉन्डेड होते हैं, ठीक है, ये आपस में होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कार्बन का 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, एक डायमंड, ग्रेफाइट और एक बंक मिस्टर फुलेरिन, ठीक है। तो इसके बारे में उतना जानना नहीं है, बस नाम याद रखना है कि ये भी एक कार्बन का एलोट्रॉप है, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, दीज 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रिजल्ट इन डायमंड एंड ग्रेफाइट हैविंग वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इवन दो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर द सेम, ठीक है। तो यहाँ से आप डायमंड और ग्रेफाइट की बात करें तो इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वो बहुत ही अलग अलग होते हैं और वहीं पे केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन वाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। आपका जो डायमंड होता है वो सबसे ज्यादा मजबूत सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है, और जबकि ग्रेफाइट आपका स्मूथ और स्लिपरी होता है। ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अनलाइक अदर नॉन मेटल्स दैट यू स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर। और आप लोग जानते हैं कि ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, ठीक है। डायमंड्स कैन बी सिंथेसिस्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। और डायमंड को क्या किया जा सकता है, सिंथेसिस किया जाता है प्योर कार्बन को वेरी हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे रख के, ठीक है। बट दिस सिंथेटिक डायमंड्स आर स्मॉल बट आर अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड्स। लेकिन नेचुरल डायमंड और सिंथेसिस डायमंड में अंतर क्या होता है कि जो सिंथेटिक डायमंड होता है वो स्मॉल होता है और इनडिस्टिंग्विशेबल होता है फ्रॉम नेचुरल डायमंड्स, और नेचुरल डायमंड क्या होता है वो स्मॉल नहीं होते हैं। और यहाँ से आपको यही इतना ही नॉलेज ज़्यादा जरूरी है, ज़्यादा डिटेल्स में इसमें कुछ भी जानना नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बक मिस्टर फुलेरिन, ठीक है। और आपका डायमंड जो होता है सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ठीक है। और यहाँ से देख लेते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब हम लोग देखते हैं, वी आवर सेल्फ आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। हम लोग सभी क्या है, कार्बन कंपाउंड्स के बने हुए हैं।
The numbers of carbon compounds whose formula are known to chemists was recently estimated to be in millions. और जो हमारे केमिस्ट हैं उन्होंने जब पता किया तो उनको पता चला कि कार्बन कंपाउंड का जो नंबर होता है वो मिलियंस पे पहुंच चुका है, ठीक है। दिस आउट नंबर्स बाय अ लार्ज मार्जिन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ऑल द अदर एलिमेंट्स पुट टुगेदर, ठीक है। व्हाई इज इट दिस प्रॉपर्टी सीन इन कार्बन एंड नो अदर एलिमेंट, तो ऐसा क्यों कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन में ही होता है और किसी एलिमेंट में नहीं होता है। द नेचर ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। होता क्या है कि आपका जो कार्बन जो है कोवैलेंट बॉन्ड जो फॉर्म करता है तो वो कार्बन को इतना ज्यादा नंबर में कंपाउंड्स को बनाने का इनेबल करता है। 2 फैक्टर्स नोटिस्ड इन द केस ऑफ कार्बन आर, और 2 चीज नोटिस किया गया है जिसकी वजह से कार्बन इतने सारे एलिमेंट्स बनाते हैं। यहाँ से हम लोग पहला देख लेते हैं। कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी है जिसके द्वारा वो अदर कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं, गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स, और इसी तरह से लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन प्रॉपर्टी, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कार्बन का कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, तो यही, ठीक है। कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी होता है जिसके द्वारा वो अदर कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं। मीन्स एक ये कार्बन हो गया, ये इस तरह से ये बॉन्ड फॉर्म करते जाता है, ठीक है। यहाँ से भी ये इधर क्या करेगा, इस तरह से ये आपस में चेन बनाते जाता है। दिस कंपाउंड्स में हैव लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन। क्या होता है, ये इस तरह से चेन बनाते जाता है। यहाँ पर ये भी वही सेम चीज करेगा, ठीक है। लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन, ब्रांच्ड चेन्स ऑफ कार्बन, और इवन कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन रिंग्स, ठीक है। इस तरह से या फिर इस तरह से भी करता है, अपना बनाते जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, कार्बन का कैटेनेशन प्रॉपर्टी के कारण होता है। कार्बन एटम्स में भी लिंक्ड बाय सिंगल, ट्रिपल और डबल बॉन्ड्स। और क्या होता है, कार्बन एटम जो होता है वो आपका सिंगल, ट्रिपल और डबल बॉन्ड के द्वारा बंधे हुए होते हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहे जाते हैं। Compounds of carbon having double or triple bonds, their carbon atoms are called unsaturated atoms, unsaturated compounds, ठीक है। और ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनके बीच में डबल बॉन्ड हो गया या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो वो कार्बन कंपाउंड्स क्या कहे जाते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात है कि सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड्स विथ हाइड्रोजन विच हैव चेन्स ऑफ अप टू 7 और 8 एटम्स। और आपका जो एक सिलिकॉन जो है एक एलिमेंट है वो भी क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 7 से 8 चेन बना सकता है। बट दिस कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव, लेकिन ये कंपाउंड होते क्या, बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, जिनको स्टोर कर पाना मुश्किल होता है। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग एंड हैंस स्टेबल। लेकिन आपका जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है और स्टेबल होते हैं। दिस गिव्स अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विथ मैनी कार्बन एटम्स लिंक्ड टू ईच अदर। और इसीलिए ये जो है आपका कार्बन एटम जो स्टेबल होता है, इनका जो बॉन्ड होता है स्ट्रांग होता है, बट सिलिकॉन का नहीं होता है, रिएक्टिव होता है। वो जैसे बॉन्ड फॉर्म होता है, कंपाउंड बना, वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। इसीलिए कार्बन जो आपका लार्ज नंबर में ये आपका एग्जिस्ट करता है, ठीक है, क्योंकि ये अदर कार्बन एटम्स के साथ लिंक होता है, ठीक है। और इसका दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, सिंस कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है। ये क्या होता है, ये कैपेबल होता है 4 कार्बन के और 4 एलिमेंट्स के साथ इस तरह से अटैच होने के लिए, मीन्स इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए, ठीक है, ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट, ठीक है। और ये क्या कर सकता है, अदर मोनोवैलेंट, मीन्स मोनोवैलेंट एलिमेंट क्या होता है, जिसका वैलेंसी 1 हो। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मेनी अदर एलिमेंट्स, ठीक है। क्या होता है, आपका कार्बन किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ करता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और अदर एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है, गिविंग राइज टू कंपाउंड्स विथ स्पेसिफिक properties which depend on the elements other than carbon present in the molecule। क्या होता है, ये इसके साथ रिएक्ट करके बहुत ही ज्यादा ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज
ठीक है, मतलब ज्यादा संख्या में एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, और जो कि एक मतलब स्पेशल इसका प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, कार्बन उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विथ मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रांग मेकिंग दिस कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल। क्या होता है, और होता है आपका जो जैसे एक कार्बन ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या होता है आप जो है मीन्स ये भी बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और ये सब क्या होता है स्टेबल होते हैं। वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाय कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। और ऐसा होता क्या है कार्बन का स्मॉल साइज, क्योंकि कार्बन का जो होता है ये अगर ये न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इसका साइज होता है बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, और इसीलिए ये इतना ज्यादा संख्या में कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। दिस इनेबल द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू द शेयर। तो अब अगर दूसरा भी हम देखें तो ये दूसरा कार्बन का न्यूक्लियस है, ये उसका हो जाएगा, तो ये क्या होता है ये इसका इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है, क्योंकि ये बहुत ही नजदीक होता है, तो इसीलिए ठीक है द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स हैविंग बिगर एटम्स आर मच बिगर। और वहीं अगर आप अगर दूसरे एलिमेंट्स की बात करो तो उन वो कंपाउंड का जो होता है वो साइज बड़ा होता है, इसलिए उनका जो बॉन्ड होता है वो कमजोर होता है। लेकिन कार्बन का क्या होता है वो साइज छोटा होता है, इसलिए बॉन्ड स्ट्रांग होता है। ठीक है, ज्यादा पास रहता है तो ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनता है। और यहाँ से हम लोग कार्बन का जो भी है नेचर देख लिए, वो क्यों रिएक्ट करता है, इतना ज्यादा संख्या क्यों है कार्बन का, सारा चीज अब बाकी का आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक अगर आप लोगों को यहाँ पे करना क्या है, जो भी आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, आपका कोवैलेंट बॉन्ड का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है वो सारा चीज याद रखना है, और कार्बन का कैटेनेशन प्रॉपर्टीज क्या है, वो इतना ज्यादा संख्या में उसका कंपाउंड क्यों पाया जाता है हमारे नेचर में, सारा चीज आपको इस वीडियो को बार बार रिपीट करके पढ़ना है। उसके बाद एनसीईआरटी का बुक का ये है, ठीक है, आपको फिर से बुक पढ़ना है तो आपको बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये एग्जाम के पर्पज से आपके लिए एनसीईआरटी मस्ट है। आप कोई भी रेफरल बुक पढ़ो, लेकिन आपका ये बुक पहले आप पढ़ो, उसके बाद ही आपको सेकेंड बुक को पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी बुक से बेस्ड होते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तब तक के लिए आप इतना करना, फिर बहुत ही जल्द आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम लोग सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गुड बाय, थैंक्स।